प्राप्त का आदर करना सीखिए। संसार में दूरी में आकर्षण है। जो वस्तु समीप है खुद हम उसके मालिक हैं। जिस पर हमारा स्वत्व है हम उसके प्रति न दिलचस्पी लेते हैं न उसकी सुंदरता, महत्व, लाभ और उपयोगिता को ही समझते हैं। मानव जगत की अतृप्ति का यह एक बड़ा कारण है। जो वस्तु हमारे पास रहती है हम उससे इतना अधिक परिचित हो जाते हैं कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए कुछ अर्थ नहीं रखती। घर में जो व्यक्ति हैं उनसे हमारा काम आसानी से चलता है। हमारी वृद्धा माँ, वृद्ध पिता, बड़ा भाई, बहन इत्यादि के निकट निरंतर रहने के कारण हम उनका महत्व दृष्टिगत नहीं करते। पुराने कुटुंबों में जो नई रोशनी के युवक युवती हैं वे वृद्ध पितामहों का आदर सत्कार, सेवा इत्यादि में अपनी प्रतिष्ठा की हानि समझते हैं। इसका कारण यही है कि हम प्राप्त का अनादर करते हैं। महाजन रुपया देता है, उसकी दृष्टि में मूलधन का इतना महत्व नहीं है जितना कि सूद का है। उसके पास रुपए की कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो उसी रुपए का आदर कर अर्थात सदुपयोग कर जीवन पर्यंत सुखी रह सकता है, किंतु उसका लोभ उसके मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। वह सूद को वसूल करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा लेता है, मुकदमेबाजी में फंसता है, वर्षों अदालत में खड़ा रहकर समय व्यर्थ नष्ट करता है। यदि मुकदमा सफल रहा तो उसे कुर्की द्वारा मूलधन सूद सहित प्राप्त होता है। अनेक बार कर्ज लेने वाले का दिवाला निकल जाता है और सूद के प्रलोभन में मूलधन भी जाता रहता है। यदि वह व्यक्ति जो प्राप्त है उसी का समुचित आदर करता तो क्यों अपना मूलधन भी व्यर्थ गंवाता। लोग स्वयं यह नहीं देखते कि वास्तव में उन्हें कितनी सौभाग्यशील, प्रसन्नता प्रदान करने वाली सुख, समृद्धि, मोददायी वस्तु प्राप्त है। यदि विवेकपूर्ण नेत्रों से देखा जाए तो आपको विदित होगा कि आपके गरीब घर में निर्धनता, प्रतिकूलता और संघर्ष के वातावरण में भी महाकृपालु प्रभु ने आनंद प्रदान करने वाली अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है। अंतर केवल यह है कि आपके स्थूल नेत्र उनके सौंदर्य और उपयोगिता का अवलोकन नहीं करते। आपको कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हैं? क्या आपके पास उत्तम स्वास्थ्य है? यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो आपको संसार का समस्त स्वर्ण, बेशकीमती मूंगे, मोती, हीरे, जवाहरात, दौलत इत्यादि फीके हैं। वास्तव में संसार का अस्तित्व ही आपके स्वास्थ्य पर है। आपको जो स्वास्थ्य रूपी संपदा प्राप्त है उसका आदर कीजिए। अपनी पांचों इंद्रियों स्वाद, घ्राण, श्रवण, स्पर्श, दर्शन इत्यादि के अनेक आनंदों का सुख लूटिए। विश्व में ऐसे सैकड़ों सुख एवं आनंद हैं जिनका आधार उत्तम स्वास्थ्य है। जब यह आपको प्राप्त है तो इसके द्वारा रसपान करना, जीवन में आनंद उठाना आपकी बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि के सदुपयोग से स्वास्थ्य के आधार पर रहने वाले अनेक सुखों को प्राप्त कर जीवन को सुख शांतिमय बनाया जा सकता है। लंबी सैर को जाइए, फूलों से परिपूर्ण उद्यान में टहलिए, नदियों में स्वच्छंदता से तैरिए, खेलिए कूदिए। आप बिना किसी रुपए पैसे के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य, बल, शक्ति, स्वाभाविक सौंदर्य जो आपको प्राप्त है उसके आनंद की पहुंच के भीतर जो हैं उन्हें प्राप्त कीजिए। यदि आपके पास बहुमूल्य कीमती वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित मकान इत्यादि नहीं है तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वस्त्र हैं उन्हीं को स्वच्छ निर्मल रखकर सादगी से आप अपनी विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। वस्त्रों के विषय में अपनी रुचि सरल बना लीजिए। इस बात के लिए व्यर्थ क्यों दुखी होते हैं कि आप छैल छबीलों की तरह क्यों सजे धजे नहीं हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक बनाव श्रृंगार में निमग्न रहते हैं वे मिथ्याभिमानी, छिछोरे, अल्पबुद्धि हैं। कपड़ों के माया जाल में झूठा सौंदर्य लाने की चेष्टा करते हैं। केवल कुरूप व्यक्तियों को यह विश्वास होता है कि वस्त्रों द्वारा उनकी कुरूपता छिप जाएगी। बहुव्यय, कृत्रिमता और अत्यंत बनाव श्रृंगार की बातों के लिए अशांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो जैसा अच्छा बुरा है उसी का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने साधारण वस्तुओं को ब्रश से स्वच्छ कीजिए। यदि मैले हो गए हैं तो साबुन मोल लेकर उन्हीं को धो डालिए, इस्त्री कर लीजिए। यदि बाल कटाने के लिए पैसे नहीं हैं उन्हीं को धोकर ठीक तरह संभाल लीजिए। खद्दर के सस्ते, स्वच्छ, चलाऊ वस्त्रों में व्यक्ति बड़ा आकर्षण प्रतीत होता है। आवश्यकता है सौर और शिष्टाचार की। स्त्रियां प्रायः दुकानों पर नई नई साड़ियां, जंपर के कपड़े, नए डिजाइन के आभूषण देखकर अतृप्त, अशांत हो जाती हैं। घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। पति के पास आर्थिक संकट होता है तो वह इस गृह कलह को दूर करने के निमित्त ऋण लेता है। यह महामूर्खता है।
स्त्रियों को यह देखना चाहिए कि उन्हें प्राप्त कितना है, कितने कपड़े उनके ट्रंकों में भरे पड़े हैं, फैशन कितनी द्रुत गति से परिवर्तित होते हैं। यदि हर वर्ष पुराने स्वर्ण आभूषणों को तुड़वाकर नवीन रूप से उनका पुनः निर्माण किया कराया जाएगा तो असली सोना क्या खाक अवशेष बचेगा। यदि वे प्राप्त समुचित आदर करना सीख जाएं और अपनी जो साधारण सी वस्तु हैं उन्हीं की सहायता से अपनी प्रतिभा, योग्यता और विशेषताएं प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दें तो सुख शांति में जीवन व्यतीत कर सकती हैं। अखंड ज्योति, मार्च सन 1952, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।